नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हमारा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद शुरुआत फिर से हो चुकी है और चर्चाओं में है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और अच्छी तरीके से जितने भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी उत्तर प्रदेश से हैं हिंदू धर्म वाले वो ज़रूर इस पर अच्छे से तैयार कर लेना इस मुद्दे को। और यदि कोई मथुरा ज़िले से या कोई आसपास ज़िले से है तो वो तो इसको कर ही लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसे विवाद जो भी उन क्षेत्रों से जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनसे पूछ लिया जाता है। तो ये हम लोग पहले जान लेते हैं कि विवाद क्या है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है, और शाही ईदगाह मस्जिद, ये मंदिर है, ठीक है। इन दोनों के बीच आखिर विवाद है क्या? आप लोगों को बिल्कुल एक एक शब्द में एक एक जोड़ते हुए आप लोगों को तैयार करना है, जिसलिए आप यदि अच्छी तरह से रिलैक्स होकर तैयार करेंगे तो आपको वहाँ इंटरव्यू में पेश करने में, प्रस्तुत करने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे विवाद है 13.37। मेरे हिसाब से आप लोग मान लेते हैं कि 13.25 एकड़ ज़मीन है। ये वर्तमान में 11 एकड़ ज़मीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है और 2.37 एकड़ शाही मस्जिद के पास है, ठीक है, शाही ईदगाह मस्जिद के पास। हिंदू पक्ष का दावा है। अब हिंदू पक्ष का दावा आप लोगों को सुनना है और एक बात याद रखना है, जहां हमारे बॉस सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं वहाँ हम लोग क्या सारे लोग नतमस्तक हैं। तो अभी वहाँ पे विवाद हुआ है और हाल ही में चर्चाओं में क्यों आया है ये सुन लीजिए। जिला अदालत में 15 मुकदमे ऐसे दायर थे जो इस सब विवाद से संबंधित दायर थे। तो हाई कोर्ट ने कहा पिछली वर्ष 2023 को जनवरी में, 11 जनवरी की बात है, याद रख सकते हैं तो रख लेना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एससी ने, ठीक है, एस सीधे लिखे दे रहा हूँ ये इलाहाबाद से। तो उन लोगों ने कहा कि 15 मुकदमे अलग अलग सुनवाई करने से अच्छा है कि इकट्ठी सुनवाई कर ली जाए। तो यहाँ से जिला अदालत से पूरे 15 मुकदमे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का संलग्न करके आदेश दिया, जिसके विरोध में मस्जिद कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा, उनकी याचिका सुनने के लिए स्वीकार तो कर ली, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सारे विवादों की याचिकाओं को सुनना, एकत्रित होकर सुनना, ये तो न्यायप्रिय है, जल्दी विवाद सुलझ जाएगा। तो ऐसा कुछ विवाद इसलिए चर्चा में आया। अब हिंदू पक्ष का दावा है, आप लोगों को डेट याद रखना है, ठीक है। 1670 की एक डेट है जहां हिंदू पक्ष का दावा है। पहले तो दावा सुन लें कि कई कलश, कमल, इन सारे मस्जिद में होने का दावा किया गया है। तो 1670 औरंगजेब का शासन, ठीक है, का शासन। आरोप है हिंदू पक्ष का कि औरंगजेब के शासन में यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर था। पहले तो ये देख लेंगे कि है कहाँ। एक मथुरा जिले में कटरा केशवदेव इलाका है, ठीक है, वहाँ पे ये ज़मीन है, वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है। ये आप लोग एक एक शब्द याद रखेंगे तो जोड़ते हुए जब बात बोलेंगे, आप लोग प्रस्तुत करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही औरंगजेब के शासन में यहाँ पे वो इन लोगों का, जो हमारे हिंदू पक्ष के दावेदार हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे केशवदेव मंदिर हुआ करता था। ये औरंगजेब के शासन काल में इसका एक हिस्सा, जो 2 एकड़ का ये विवाद है, इसको ढहाया गया, ठीक है। यहाँ पे शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई, लेकिन 1770 में जस्ट 100 साल बाद यहाँ पे मराठा मुगल युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं की विजय पताका फहराने के संबंध में यहाँ पे एक मंदिर दोबारा से मतलब मंदिर तो था ही, लेकिन जीर्णोद्धार
उसकी मरम्मत करके एक फिर से दोबारा मंदिर तैयार किया, उसका नाम रखा गया केशव देव मंदिर। ये आप लोगों को याद रखते चलना है, ठीक है। अब इसका रेफरेंस हिंदू पक्ष है वो कहाँ से दे रहा है, एक उस समकालीन इतालवी हमारे एक लेखक थे निकोलस मनुची। उन लोगों ने अपने एक आर्टिकल में जिक्र किया कि 1670 में जब औरंगजेब का शासन था, रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया। तो इस आर्टिकल का जिक्र हिंदू पक्ष ने किया है। ये यदि आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, और ना रख लें तो कोई ज़्यादा दुख की बात भी नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग 1770 में आ जाते हैं, अब यहाँ का विवाद दोबारा हो जाता है, लेकिन मराठाओं ने जो यहाँ पे 2.37 एकड़ में शाही मस्जिद थी उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना वो तोड़ी है। अपना जितनी 11 एकड़ में भी ज़मीन जो भी मंदिर को ढाया गया था, जितने हिस्से को या और भी नुकसान किया गया था, उसको दोबारा जीर्णोद्धार करके मंदिर बनाया गया। अब यहाँ पे कुछ मंदिर में बोल सकते हैं कि कुछ तर्क देते हैं कि भूकंप की वजह से भी कुछ नुकसान पहुँचा था मंदिर में। ये याद आप रख लेना तो पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल एक एक शब्द की जानकारी है। आते हैं अब 1815 में अंग्रेज सरकार द्वारा ये ज़मीन नीलाम कर दी गई। तो ये ज़मीन काशी के राजा ने खरीदी, राजा पटनीमल द्वारा खरीदी गई, ठीक है। ये याद इसलिए आप लोगों को करते चलना है। अब ये मैं मिटाए दे रहा हूँ ऊपर का हिस्सा। 1815 में जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था तो अंग्रेजों द्वारा ये बेची गई। थोड़ा यहाँ पे मैं आप लोगों को रोक के आगे बढ़ने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाना कि अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ पे उस समय स्थापित नहीं था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए एक ऐसा नहीं हो सकता है कि जो निकोलस मनुची हैं इनने शायद एक साजिश के तहत ऐसा आर्टिकल छापा हो कि जिसमें इनमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, आपसी एकता विखंडित हो, जिसमें अंग्रेजों का शासन स्थापित करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। ये अपना पक्ष नहीं, अपन मतलब हम लोग एक सोच रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो हिंदू पक्ष का दावा वो आप लोगों को याद करते चलना है। अब यहाँ पे खरीद ली है काशी के राजा ने, लेकिन अब 1944 में एक हमारे जुगल किशोर बिरला जी मशहूर उद्योगपति, ठीक है, इन लोगों ने ज़मीन खरीदी। लेकिन 1947 में देश आज़ाद होता है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि, थोड़ा मेरे किसी शब्द में यदि गलती हो जाए तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना, क्योंकि मैं जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ तो एक आध मात्रा या कोई डंडी अंडी छूट भी सकती है, तो ये ध्यान रखना। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन होता है, ठीक है। इसको बिरला जी द्वारा ये ज़मीन सौंप दी जाती है। अब पूरी कहानी हम लोग और बढ़ाते हैं। ये जुगल किशोर बिरला जी ने जो ज़मीन खरीदी वो याद रखना, ये पटनीमल राजाओं के वारिसों द्वारा खरीदी है। किसने किसको बेची, कैसे आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे बिल्कुल एक एक विवाद पे। अब आ जाते हैं हम लोग 1953 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, इसका नाम बदल के किया गया सेवा संस्थान, जोड़ लेना ट्रस्ट की जगह। 1953 से संस्थान ने पैसा लगा के वो मंदिर बनाना स्टार्ट किया। 1958 तक एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी जो शाही ईदगाह मस्जिद थी वो अपनी जगह पे थी, वो इसमें कोई विवाद नहीं था। मंदिर कमेटी और मस्जिद कमेटी में 1961 में एक समझौता हुआ
कि जो जिस जगह पे जितने पे जिसका भी धार्मिक स्थल बना है वो बना रहेगा। एक दूसरे को किसी को भी एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है, अपने अपना हक अपनी अपने लिए रहेंगे। लेकिन अब जो वर्तमान में तर्क दिया जा रहा है तो उसका 1961 का समझौता हुआ जो दोनों कमेटियों में, तो अब वर्तमान में इस समझौते को मानने से इनकार किया जा रहा है कि ये हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है और इसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अब मुस्लिम पक्ष जो लेके जाता है अपनी आज का वो 1991 का में पूजा स्थल अधिनियम, उपासना स्थल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका आधार है कि जो भी हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था कि जो भी आज़ादी के 1947 के बाद जहाँ पे भी जैसा भी धार्मिक स्थल है वो वहाँ पे बना रहेगा। ये मैं बहुत अच्छी तरह से क्लास ले चुका हूँ, जो भी विद्यार्थी हमारा नया क्लास देखे तो वो ये मेरी क्लास देख सकता है। ठीक है, इस आधार पे अब 2015 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि वहाँ पे कमिश्नरी सर्वे कराया जाए शाही ईदगाह मस्जिद में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ लोग पहुँचे और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। ये आप लोगों को एससी द्वारा रोक लगा दी गई। ठीक है, ये याद रखना है 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर। लेकिन अभी वहाँ पे सर्वे पे रोक लगी है, सुनवाई विवादों की जितने भी वाद प्रतिवाद हुए हैं जारी है। हम लोगों को कोई कमेंट करना नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हमारा भी अंतिम निर्णय है। हमको मानने मतलब हम सर्वमान्य है और हम भी उसको मानते हैं। तो और बाकी ऐसा कुछ होना नहीं है। और अब हम लोग वो ज़्यादा आपसे प्रेशर डाले और पूछने की कोशिश करें तो आप लोग कैसे क्या बता सकते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ बताई है कि कोई भी स्थल की उसका धार्मिक स्वरूप जानने पर रोक नहीं है, ये 1991 के एक्ट में भी नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि कहीं भी यदि कोई ऐसा, चाहे वो ऐसा मान लीजिए, मान लो हिंदू मंदिर है और किसी को लगता है कि यहाँ बौद्ध मंदिर है या जैन मंदिर है या इस्लाम का कोई मस्जिद मजार है, तो वो ऐसे ही उपासना स्थल धार्मिक स्वरूप जान सकता है। बाकी उसको कन्वर्ट क्या करवाना है या उसको पूरा सौंप दिया जाए, मस्जिद गिराई जाए या मंदिर गिराया जाए, ये बाद में हमारी कोर्ट पर निर्णय डिपेंड करेगा कि वो क्या निर्णय देती है। हालांकि इसमें केवल राम मंदिर का अलग से रहा था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक एक शब्द आप लोग पढ़ लेंगे और जैसे एक एक शब्द आप लोग समझ जाएंगे पूरी कहानी, तो आपके बिल्कुल होंठों पे आ जाएगी कि कोई भी यदि आपसे कोई चर्चा करता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं।